हेलो एवरीवन। तो आज हम बच्चों को कराने वाले हैं एक ही मात्रा। हम अपने पिछले वीडियोस तक बच्चों को ऋण की मात्रा तक के सभी मात्राएं करा चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। सभी वीडियोस आपको सीक्वेंस में वहाँ मिल जाएंगे। तो हम बताएंगे कि मात्रा सिखाते समय हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए जिससे बच्चे मात्रा आसानी से भी सीखें और जल्दी भी सीखें। तो सबसे पहला स्टेप हम जो फॉलो करेंगे वो है मात्रा की पहचान सिखाएंगे बच्चों को। सेकंड स्टेप में हम बच्चों को मात्रा का स्थान बताएंगे और थर्ड स्टेप में बच्चों को मात्रा का प्रयोग बताएंगे और फोर्थ स्टेप में हम बच्चों को अक्षर से शब्दों को लिखना और पढ़ना बताएंगे। तो जैसा कि आज हम बच्चों को सिखाने वाले हैं एक ही मात्रा, तो सबसे पहले हम बच्चों को एक ही मात्रा की पहचान कराएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, मात्रा की पहचान। तो एक ही मात्रा जैसे भी बनती है हम बच्चों को इस तरीके से बनाकर दिखाएंगे जिससे कि बच्चे मात्रा को पहचान लें। सेकंड स्टेप में हम बच्चों को बताएंगे मात्रा का स्थान, यानी कि जो भी मात्रा हम बच्चों को सिखा रहे हैं वह व्यंजन के किस ओर आएगी। तो एक ही मात्रा व्यंजन के ऊपर आती है, ये हमें बच्चों को बताना है जिससे कि बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे मात्रा को लेकर। थर्ड स्टेप में हम बच्चों को 2 से 3 एग्जाम्पल कराएंगे जिससे कि बच्चा मात्रा का प्रयोग करना अच्छे से सीखे। तो बच्चे कभी कभी मात्रा गलत लगा देते हैं, इसलिए हमें मात्रा का प्रयोग करके बच्चों को अक्षर पर दिखा देना है। जैसे कि के इस तरीके से हमें 2 से 3 अक्षर पर मात्रा का प्रयोग करके दिखाना है। हर मात्रा सिखाते समय हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा तो हम उसमें सिखाएंगे बच्चों को अक्षर से शब्द बनाना। जब भी हम बच्चों को अक्षर से शब्द बनाना बताएंगे हमें तोड़ तोड़ कर ही सिखाना है, एक बार में पूरा शब्द लिखकर नहीं देना है। जैसे कि प प्लस एक ही मात्रा प्लस ड़, पेड़। हमें बच्चों के साथ साथ साउंड करना है, यानी कि उच्चारण करना है जिससे कि बच्चों का उच्चारण भी साफ हो। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, जैसे कि स प्लस एक ही मात्रा प्लस व, सेब। तो इस तरीके से हमें बच्चों को सिखाना है। जब बच्चा इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद हमें बच्चों को 2 दिन इस तरीके से कोई भी चित्रात्मक शीट की प्रैक्टिस करानी है। अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं आप वो करा सकते हैं, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम से कम 2 दिन हमें बच्चों को यही वर्क कराना है जिससे कि बच्चा अक्षर से शब्दों को बनाना अच्छे से सीख जाए। इसे सिखाने के बाद हमारा जो अगला स्टेप रहेगा वह रहेगा बच्चों को कुछ शब्दों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चा लिखना सीख चुका है। अब थोड़े थोड़े शब्द हम उसको पढ़ाने के ओर चलेंगे, जैसे कि छोटे छोटे शब्द घेर, भेड़, शेर। इस तरीके से पहले हमें छोटे शब्द सिखाने हैं, उसके बाद कुछ बड़े शब्द बच्चों को सिखाने हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स ना हो तो पहले छोटे शब्द और फिर बड़े शब्द हम बच्चों को पढ़ाएंगे और बराबर उच्चारण करवाएंगे। घेर, देर, फेर, वेर, शेर, खेल, झेल, तेल, बेल, मेल, केला, चेला, खेला, ठेला, बेला, केक, टेक, बसेरा, सपेरा, सवेरा, चचेरा, ठठेरा, पहेली, सहेली, हवेली, केसर, सेवक, केसर। केसर 2 बार आ गया है। उमेश, उमेश, मुकेश, महेश, रमेश, सुरेश, नरेश, जयदेव, हरदेव, महादेव, सुखदेव, सहदेव, सेवाराम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हमें बच्चों को कराने, कभी कभी हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होते इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, वरना आप अपनी तरफ से भी करा सकते हैं। फिर इसके बाद हमें थोड़े और बड़े शब्द बच्चों को पढ़ाने हैं। पढ़ाने से ही बच्चों का उच्चारण अच्छा होता है, जैसे कि सितारे, किनारे, मिलते, जुलते, खिलते, रेशम, सेवक, केसर, सफ़ेद, हवेली, दिनेश, रमेश, राकेश, झमेला, पहेली, सेवाराम। यहाँ से बड़े हो गए। रेलगाड़ी, मेहमान, लालटेन, पेशावर, पहरेदार, थानेदार, मलेरिया। पढ़ाने के बाद ही हमें बच्चों को ये जो बड़े शब्द हैं इनको बच्चों को सुलेख करवाना है 2 दिन, जिससे कि बच्चा मात्रा अच्छे से सीख जाए। उसके बाद हम बच्चों को कोई भी उनकी एक कविता देंगे या कोई कहानी जिसमें उस मात्रा का प्रयोग अच्छे से हुआ हो, तो वो बच्चों को पढ़ने को बोलेंगे। और अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता है तब हम उसको हेल्प करेंगे। और आओ खेलें रेल का खेल, बन गई शरारत भरी रेल, सब खेलें रेल का खेल, छुक छुक करती आती रेल, तेज चलेगी अपनी मेल, अब रेखा ने सीटी बजाई, सबने मिलकर रेल बनाई। आपके पास ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
फिर फाइनल हमें उसको कराना है एक वर्कशीट, जो भी एक सिंपल सी वर्कशीट आप बना सकते हैं या आपके पास जो अवेलेबल है आप उसको कराएं जरूर। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, वर्णों के साथ एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे बच्चा क्लियर कर लेगा कि वहाँ उसको एक ही मात्रा लगानी है, उससे मात्रा बच्चे को एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए, जैसे कि लड़के, मज़ेदार, मेला, शेरवानी, है ना, लालटेन, जेवरात। तो इससे बच्चा नए शब्द जो सीखे हैं उनको अच्छे से क्लियर कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बच्चों को देने हैं, थोड़े पजल टाइप। सही वर्ण चुनकर खाली स्थान भरिए। रमा ने क्या खाया, है ना, करेला खाया। इस तरीके से राम ने लालटेन जलाई, मीनू ने चमेली का फूल खरीदा। तो बच्चे का थोड़ा सा हमें चेक करना है कि सेंस कैसा है। चित्र पहचान कर उसके नाम लिखने हैं, तो चित्रों से बच्चा नए शब्द लिखेगा तो पूरा हिंदी उसको पढ़ना भी आता होगा और उसको मात्रा की पहचान आती होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक